वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आज हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। कल हमने मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की बात की थी और उसको आज थोड़ा सा स्ट्रक्चर के वे में समझने का प्रयास करेंगे और नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर को समझेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि जो मोटिवेशन होता है वो लाइफ में रेमेडी की तरीके काम करता है, एक मेडिसिन की तरीके काम करता है। तो मोटिवेशन की सीरीज में आज का मोटिवेशन है कि बेटा आप कोई भी काम है, कोई भी आप वर्क है, ठीक है, अगर वो आप डिवोशन के साथ करते हैं, मतलब निष्ठा के साथ करते हैं, तो उसके जो रिजल्ट होते हैं बेटा पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं। इसलिए बेटा सदैव प्रयास करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, कार्य करते रहिए और जीवन में हमेशा अग्रसर आगे बढ़ते रहिए। ठीक, चलिए अगर आज की पाठशाला की बेटा टॉपिक की बात करें तो देखिए आपको हम छोटा छोटा पहले ओवरव्यू देंगे बहुत शॉर्ट टर्म में और फिर बताएंगे। देखिए हमें आज पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। ठीक, हम इसे पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। आज हम फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं। देखिए एक आपको क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आपको एक बार एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक, एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक, ये समझना पड़ेगा। देखिए एफरेंट यानी ए आ रहा है, ए मतलब आ, ए मतलब आ, ए का मतलब आ का मतलब आना। ठीक, तो आने वाली जहां पर बात होगी उसे क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टियोल, आना यानी कि कम। ठीक, तो एफरेंट आएगा। ठीक, बात समझ में आई, इसे इस तरीके से समझेंगे। इफरेंट का मतलब क्या होता है, इफरेंट का मतलब होता है एजिट। इफरेंट का मतलब क्या होता है, एजिट। एजिट का मतलब क्या होता है, जाना। एजिट का मतलब क्या होता है, जाना, यानी कि यहाँ क्या होगा, आउट, यानी कि गो। ठीक, इतनी बात तो आप लोग एफरेंट के और इफरेंट के लिए ध्यान में रखेंगे। ठीक, उसके आगे की बात करें तो उसके आगे की बात हमें प्रेशर याद रखने हैं। प्रेशर, वाउमेंस कैप्सूल जो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ तीन प्रेशर लगते हैं, वो समझ लेंगे तो हमें काफी सारी चीजें याद हो जाएंगी। देखिए नेट गेन ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेटिव इफेक्ट प्रेशर, अल्ट्राफिल्ट्रेटिव इफेक्ट प्रेशर। ठीक, नेट गेन ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेटिव इफेक्ट प्रेशर, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, ठीक, वो कितना है 60 mmHg। वो कितना होता है 60 mmHg। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये नेट गेन ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेटिव इफेक्ट होता है। ठीक, और उसी के रिफरेंस में दो प्रेशर और लगते हैं। 32 mmHg का जो लगता था वो प्रेशर होता था, उस प्रेशर को बोलते थे, ऐसे लिखते हैं, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ब्लड में लगने वाला प्रेशर था। ठीक, ये याद रखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद 18 mmHg का कैपिसुलर प्रेशर लगता था, कैपेसुलर प्रेशर लगता था। ठीक,
ठीक, तब हम अल्ट्रा फिल्ट्रेटिव इफेक्ट जब निकालते थे तो उसमें क्या करते थे, 60 माइनस 32 प्लस 80, तब जा करके, ठीक है, तब जा करके 10 mmHg का प्रेशर लगता था, तब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया हो पाती थी, तब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया हो पाती थी। ठीक, याद रखना। और ये तो आगे का सिंपल है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद सेलेक्टिव रिजॉर्प्शन और सेक्रीशन। तो ये इतना टर्म्स आपको याद करना पड़ेगा, तब तो आप स्ट्रक्चर समझ पाओगे। चलिए अब हम स्ट्रक्चर की बात करें। देखिए दिस इज, ये बायोलॉजी पाठशाला की तरफ से स्ट्रक्चर है और इसे हम बहुत ध्यान से समझेंगे तब तो हमें समझ में आएगा, तब तो हमें क्या होगा, समझ में आएगा। देखिए अगर हम इसकी बात करें, तो देखिए ये एक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। ठीक, तो सबसे पहले हम देखिए समझते हैं इस वाउमन कैप्सूल को, ये क्या है, वाउमन कैप्सूल है। तो अभी जो हमने प्रेशर की बात की है ये वाउमन कैप्सूल में होता है। देखिए ये क्या है, वाउमन कैप्सूल का पूरा एक क्या है, एक कैप्सूल है, संपुट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिए ये जो पार्ट होता है ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी होता है। ठीक है, आर्टरीज का पार्ट है। ठीक, रीनल यानी किडनी से है और ब्रांचेस है, इसलिए ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरीज होता है। ठीक, ये क्या करता है, आर्टरीज का काम क्या होता है कि आर्टरीज जो होंगी वो कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन में मदद करती हैं। अब देखिए इतनी बात याद रखेंगे, उसके बाद आता है एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल क्या करता है, हम लैंग्वेज और डिफिनेशन में पढ़ते हैं कि एफरेंट आर्टियोल में जितना क्या कहते हैं, ब्लड से क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आता है उतना ही इफरेंट से चला जाता है। तो एफरेंट से क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आता है, ए से आता है। ठीक, और ग्लोमेरुलस पे जाकर के क्या होता है, ग्लोमेरुलस जाकर के वो इकट्ठा होता है, ग्लोमेरुलस पे जाकर के वो क्या होता है, इकट्ठा होता है। इतनी बात याद रखेंगे। उसके बाद इफरेंट आर्टियोल से जितना भी जो प्रोडक्ट होता है वो चला जाता है, इफरेंट आर्टियोल से क्या होता है, वो चला जाता है। ठीक, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। और ग्लोमेरुलस में क्या होता है, एक कप के जैसा स्ट्रक्चर होता है। देखिए ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे क्या होता है, कलेक्ट होता है। तो इतनी बात वाउमन कैप्सूल के रेफरेंस में याद रखोगे, ध्यान से ये समझ लीजिए। ठीक, समझ में आ गया। ब्रांच ऑफ आर्टरीज, एफरेंट से क्या होगा, आएगा, ग्लोमेरुलस में इकट्ठा होगा, इफरेंट से जाता है और स्ट्रक्चर ये होता है। अब अगर हम इसकी बात करें, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन क्या होती है, ये यूनिट है और यूनिट को याद रखें, लगभग 13 से, यहाँ देखिए 13 से 14 लाख नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं। ठीक, ये बात भी याद रखेंगे। ठीक, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगर हम इसको समझें तो देखिए जाल जैसी बहुत सारी केशिकाएं इसमें पाई जाती है, नेट जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यहीं पर क्या होता है, क्या कहते हैं, वाउमन कैप्सूल अटैच्ड होता है। ठीक, सबसे पहले समझते, देखिए प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये जो कॉइल्ड फॉर्म में दिख रही है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो क्या होती है, वाउमन कैप्सूल से क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। और यहीं से जो क्या होता है, फिल्ट्रेट जो होता है, यहीं से जो फिल्ट्रेट होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से जो फिल्ट्रेट आता है, इसके द्वारा आता है। बात समझ में आ रही है। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, हम इसे केशिकाएं कहें, जाल जैसी संरचना बनाती हैं। ये देखिए इसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि ये कलेक्ट होती है और कलेक्ट होने के बाद ये हेनले लूप में जाती हैं। जब ये हेनले लूप में जाती हैं तो इसे क्या बोलते हैं, हेनले फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेनले फिल्ट्रेट बोलते हैं। किस फिल्ट्रेट को, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से ऐसे हेनले फिल्ट्रेट बोलते हैं। ये हेनले फिल्ट्रेट हो रहा है, ये जो आता है इसका जो ऑर्डर होता है वो बेसिकली क्या होता है कि डिसेंडिंग वे में होता है। ठीक, जब ये हेनले लूप
रूप में आता है तो ये धीरे 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 कर करके क्या करता है कि अब जो कंसंट्रेशन होता है वो बदल जाता है और इसका असेंडिंग लिम्ब हो जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है और ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है असेंडिंग लिम्ब कहलाता है। ठीक, यहां से क्या होता है कि ये जितनी भी क्या कहते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है असेंडिंग से डिसेंडिंग, यानी कि क्या होता है कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि ये जैसे ही यहाँ पे ये देखिए पूरी क्या होती है कलेक्टिंग डक्ट होती है। इन कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा ही जितना भी हेनले फिल्ट्रेट होता है, वो क्या होता है कलेक्ट होता है, वो क्या होता है कलेक्ट होता है। ठीक, फिर ये क्या होता है, ये जो होता है ये पिरामिड होता है। अच्छा, पिरामिड क्या होता है, ये मेड्यूला का पार्ट होता है। ठीक है, ये याद रखना मेड्यूला का पार्ट होता है और यहाँ से ही क्या होता है अगर हम बात करें रीनल पेल्विस के द्वारा किडनी के सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स के द्वारा क्या होता है, सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स के द्वारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या कहता है आउटर बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ इस तरीके से इसका ओवरव्यू होता है। आई होप आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ में आया हो। 13 से 14 लाख होती हैं। ठीक, एक्सक्रीशन की इकाई होती है। ठीक है, नेफ्रॉन्स को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, और प्रेशर को याद रखेंगे। कभी कभी ऑस्मोटिक प्रेशर की मेजर पूछ लेते हैं तो आप ये सारे प्रेशर्स को याद रखेंगे। नेट गेन ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेटिव इफेक्ट कितना होता है वो याद रखेंगे और आप ये टर्मिक टर्म को भी याद रखेंगे। आई होप आपकी आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो, गिव अ मोर सब्सक्रिप्शन, लाइक एंड शेयर, शो अ मोर एंड लॉट ऑफ अफेक्शन एंड लव फॉर बायोलॉजी पाठशाला। थैंक यू।